नमस्कार दोस्तों काफ़ी लोगों के दिमाग में ये कन्फ्यूजन रहता है कि जो सीओ होता है, जो डीएसपी होता है, जो डीसीपी होता है, एएसपी होता है, एसीपी होता है, इनमें क्या अंतर होता है? क्या ये एक ही रैंक के अधिकारी होते हैं या फिर अलग-अलग होते हैं? इनके जो सितारे लगे होते हैं कंधे पर, वो किस तरह के होते हैं? कैसे हम इनको पहचानेंगे? तो चलिए इस वीडियो में हम लोग यही बात समझते हैं। इसी जो अपने कन्फ्यूजन है, जो हमारे दिमाग में कन्फ्यूजन बना रहता है इनको लेकर, इसको हम लोग क्लियर कर लेते हैं। देखिए, डीएसपी जो है, डीएसपी पहले इसका हम लोग समझ लेते हैं डीएसपी होता कौन है। डीएसपी का फुल फॉर्म होता है डेप्यूटी सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस, ठीक है, डेप्यूटी सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस। इसके ऊपर का जो अधिकारी होता है वो होता है एसपी, ठीक है, सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस। तो एसपी जो है वो जिले में रहता है, ठीक है। हर जिला का जो पुलिस प्रशासन का सबसे बड़ा अधिकारी होता है वो होता है एसपी। अब जिला को जो है बांट दिया जाता है तहसील में। भाई, प्रशासन को अच्छी तरह से हैंडल करने के लिए उसको तहसील में बांट दिया जाता है, सर्किल में बांट दिया जाता है, ठीक है। तो जो जिला को तहसील में बांट दिया जाता है या कहे तो सर्किल में बांट दिया जाता है ताकि पुलिस डिपार्टमेंट कायदे से काम कर सके। तो जो तहसील लेवल पर जो सबसे बड़ा अधिकारी होता है पुलिस डिपार्टमेंट का, वो कहलाता है डीएसपी, ठीक है, डीएसपी। जिला पर एसपी और उससे नीचे तहसील पे डीएसपी, डेप्यूटी सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस, ठीक है। ये पुलिस अधीक्षक होता है, ये उप पुलिस अधीक्षक कहा जाए या फिर उपाधीक्षक इसको कहा जाता है, ठीक है। तो डीएसपी हो गया। अब लोगों को कन्फ्यूजन आता है कि ये सीओ कौन होता है। तो देखिए, सीओ जो होता है, सीओ का फुल फॉर्म होता है सर्किल अफसर। तो मैंने आपको बताया ना कि जो तहसील होता है उसको सर्किल भी कहा जाता है पुलिस डिपार्टमेंट के भाषा में, पुलिस की भाषा में उसे सर्किल भी कहा जाता है। तो जो सीओ है तो उसे सर्किल अफसर कहा जाता है। तो सीओ एक पद है, ठीक है, सीओ कोई रैंक नहीं है, लेकिन सीओ एक पद है। तो जो डीएसपी होता है उसी को सीओ रैंक दिया जाता है, ठीक है, सीओ रैंक, सीओ पद दिया जाता है। तो जो डीएसपी बनता है वही सीओ कहलाता है, सीओ बना दिया जाता है, ठीक है, सर्किल ऑफिसर। जैसे कि एसडीओपी भी एक पद होता है, ठीक है, एसडीओपी, सब डिविजनल ऑफिसर ऑफ पुलिस, सब डिविजनल ऑफिसर ऑफ पुलिस। यानी कि जो सब डिवीजन यानी कि जो तहसील का जो ऑफिसर, पुलिस का ऑफिसर होगा, उसे वो डीएसपी ही कहलाता है, ठीक है। डीएसपी को ही आप देखेंगे तो एसडीओपी को आप कहीं पे देखेंगे तो ये 3 स्टार होते हैं, ठीक है, 3 स्टार होते हैं और इनके नीचे भी यूपीपी लिखा रहता है। तो ये डीएसपी रैंक का ही अधिकारी होता है। कोई खास अंतर नहीं है एसडीओपी और सीओ में, लेकिन हाँ फिर भी कहीं कहीं पे शब्द सुनने को मिल जाता है। एसडीओपी को आप देखेंगे तो जो आईपीएस से जो तुरंत जो लोग आते हैं पुलिस डिपार्टमेंट में, तो उनको भी एसडीओपी का कार्य दिया जाता है और उन पर लिखा रहेगा आईपीएस। उनका यहाँ पे जो लगा रहेगा शोल्डर पे उनका इंसिग्निया, तो वहाँ पे देखेगा तो 3 स्टार और साथ ही साथ आईपीएस लिखा रहेगा। तो एसडीओपी का जो कार्य होता है वो समझिए कि डीएसपी के बराबर ही होता है लगभग, लेकिन रैंक जो है डीएसपी का ही होता है, ठीक है, डीएसपी का ही रैंक होता है। तो सेम इसी तरह से जो सीओ है, सीओ या एसडीओपी ये सब पद है, ठीक है। तो डीएसपी को ही सीओ कहा जाता है या फिर कहा जाए तो सीओ को ही डीएसपी कहा जाता है। ठीक उसी तरह से ये जो एसीपी है, एसीपी, लोग कहते हैं कि एसीपी क्या होता है। तो देखिए, एसीपी का फुल फॉर्म होता है असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस। तो जहाँ पे कमिश्नरेट सिस्टम है, जिस जगह पे कमिश्नरेट सिस्टम है, जैसे उत्तर प्रदेश में 7 जगह पे कमिश्नरेट सिस्टम है, तो जहाँ पे कमिश्नर बैठता है तो उसके नीचे का जो अधिकारी होगा तो वो कहलाएगा एसीपी। जैसे कि देखिए, छोटे अगर जिले होते हैं, जैसे गाजीपुर जिला होगा तो गाजीपुर जिला में एसपी है, लेकिन उससे नीचे जो उसका सहायक है वो डीएसपी कहलाएगा। ठीक उसी तरह से तो डीएसपी क्या है, एसपी का असिस्टेंट है। उसी तरह से जो है जहाँ पे कमिश्नर सिस्टम है तो वहाँ पर सीपी रहेगा, कमिश्नर ऑफ पुलिस। अब उस सीपी को सहायता करने के लिए असिस्टेंट की जरूरत पड़ेगी तो वहीं कहलाएगा असिस्टेंट, यानी एसीपी, ठीक है। तो आप लोग समझ गए होंगे कि मेट्रो सिटी में जो पद एसीपी का होता है, सेम वहीं छोटे जिलों में डीएसपी का पद होता है। तो डीएसपी का है या जो है एसीपी का है वो बराबर है। अब कहते हैं लोग कि डीसीपी क्या होता है, मिलता जुलता नाम है डीसीपी। तो देखिए, जो सीपी होता है यानी कि जो कमिश्नर ऑफ पुलिस होता है, तो उसी के जैसे मैं थोड़ा सा नीचे जो होता है वो डेप्यूटी कमिश्नर ऑफ पुलिस होता है, ठीक है, थोड़ा सा नीचे डेप्यूटी कमिश्नर ऑफ पुलिस होता है। जस्ट लाइक एसपी, जैसे एसपी है तो एसपी के नीचे कहीं कहीं पे सुने होंगे कि एएसपी होता है, एएसपी यानी कि एडिशनल सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस, ठीक है, एडिशनल सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस या असिस्टेंट, एक पद उसी में हो जाता है असिस्टेंट सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस, ठीक है। तो उसी तरह से सेम जो है अगर मेट्रो सिटी में जाएंगे तो एसपी के बराबर रैंक का जो अधिकारी होता है वो डीसीपी कहलाएगा, यानी कि कमिश्नर ऑफ पुलिस का जो है वो थोड़ा सा नीचे का एक हेल्पिंग अफसर कहलाएगा, यानी कि डेप्यूटी कमिश्नर ऑफ पुलिस, ठीक है। अब हो जाता है कि ये एएसपी का हो जाता है। तो मैंने एएसपी को आपको पहले ही बता देगा कि एसपी और डीएसपी के बीच में जो एक पद होता है वो कहलाता है एएसपी, एएसपी यानी कि असिस्टेंट सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस।
असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस जो होता है, जैसे कि एसपी ट्रैफिक, एसपी रूरल, एसपी देहात, ये सब आपने नाम सुना होगा। तो ये जो रैंक होता है ना, उस पर एएसपी ही होता है, ठीक है। उसको नाम एसपी दिया जाता है, लेकिन एएसपी ही होता है, वो एएसपी रैंक का अधिकारी होता है। कहीं कहीं पे एसपी रैंक का भी अधिकारी होता है, लेकिन उसकी सीनियरिटी नहीं रहती है, तो उसको एएसपी मतलब एएसपी वाला काम दे दिया जाता है। तो देखिए, अब हम लोग पहचान लेते हैं कि किस तरह से हम पहचानेंगे, क्योंकि जो है मैं जिस तरह से समझा रहा हूं, तो आशा करूंगा आपको समझ में आ गया होगा। लेकिन नहीं भी समझ आया तो देखिए, उनका आप लोग इंसिग्निया देखिएगा और पहचान लीजिएगा कि उनका कौन सा रैंक है। देखिए, अब मैं बता रहा हूँ, आप इस तरह से इसको पहचान सकते हैं। देखिए, मैं इसको बंद कर दूं। अब देखिए, जैसे कि एसपी हो गया, तो एसपी को तो आप लोग जानते होंगे, उसका सिंबल जो है वो होता है 1 स्टार और एक अशोक स्तंभ लगा रहता है, ठीक है। ये उसका इंसिग्निया है, प्रतीक चिन्ह है एसपी का। डीएसपी और एएसपी का प्रतीक चिन्ह क्या होगा, तो एडिशनल जो सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस है उसका प्रतीक चिन्ह है केवल और केवल अशोक स्तंभ, ठीक है, अशोक स्तंभ। अब देखिए, एसपी में साथ साथ आईपीएस लिखा रहेगा, आईपीएस, लेकिन जो एएसपी होगा तो उसका अशोक स्तंभ लगा रहेगा, ठीक है, एएसपी का अशोक स्तंभ लगा रहेगा। और साथ ही साथ इस पे आईपीएस भी कहीं कहीं पे लिखा रहता है और कहीं कहीं पे स्टेट पुलिस का नाम, जैसे उत्तर प्रदेश का है तो यूपीपी भी लिखा रहेगा, ठीक है। तो अगर प्रमोशन से वो बने हैं एएसपी तो वो यूपीपी लिखा रहेगा, और आईपीएस से डायरेक्ट वो आए हैं तो उनका आईपीएस लिखा रहेगा। अब यही एएसपी जो है, यही जो एएसपी, इसको असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस भी कहा जाता है। तो असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस भी जो है आईपीएस की जो नए नए जो भर्ती हुए रहते हैं, जो हमारे कैंडिडेट हुए रहते हैं, जो हमारे दोस्त नए आईपीएस ऑफिसर बनते हैं, तो उनको जो है एएसपी का पद दे दिया जाता है। एएसपी का पद में उनको 3 स्टार और ये आईपीएस लिख दिया जाता है, ठीक है। 3 स्टार में डीएसपी का भी होता है, लेकिन 3 स्टार के साथ साथ उसका उत्तर प्रदेश पुलिस या स्टेट पुलिस लिखा रहता है, लेकिन वहाँ पे आईपीएस लिख दिया जाता है, ठीक है। कहीं कहीं पे इनका 2 स्टार भी रहता है, ठीक है, लेकिन वो एएसपी ही कहलाते हैं। भले ही उनको जो पद है वो सीओ का दे दिया जाता है, 2 स्टार को ही देखेंगे तो कहीं कहीं सीओ हो जाते हैं, लेकिन उनका रैंक जो रहता है एएसपी ही रहता है, ठीक ना, अगर उनके साथ आईपीएस लिखा हो तो, ठीक है। अब नेक्स्ट जो है, अब सीओ की पहचान क्या है, तो सीओ को पहचान मतलब डीएसपी की पहचान। तो सीओ या डीएसपी की पहचान जो है वही 3 स्टार, और ये आपका पुलिस स्टेट, यानी कि स्टेट पुलिस का यूपीपी लिखा होगा, महाराष्ट्र पुलिस लिखा हो रहेगा, या फिर बिहार पुलिस लिखा रहेगा, और 3 स्टार है तो समझिए वो क्या है, तो वो बिल्कुल डीएसपी है, ठीक है। डीएसपी का है या फिर सीओ का है या फिर एसपी का है, इन तीनों का रैंक जो है बराबर है, और ये तीनों का इंसिग्निया ये है, ठीक है। अब डीसीपी, तो डीसीपी का इंसिग्निया है, बहुत से लोग कहते हैं एसएसपी, लेकिन एसएसपी को डीसीपी नहीं कहा जाता है, ठीक है। एसएसपी जो है वो उससे उच्च का अधिकारी होता है, लेकिन हाँ कहीं कहीं पे लोग कह देते हैं। तो डीसीपी की जो पहचान है वो एसपी है। डीसीपी किस रैंक का अधिकारी है, तो एसपी रैंक का अधिकारी है। और डीसीपी की पहचान क्या है, तो जो एसपी की है, यानी कि 1 स्टार और अशोक स्तंभ, ये हो गया डीसीपी यानी डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस की पहचान। उसके बाद एएसपी का पहचान, तो एएसपी का पहचान मैंने यहाँ पर आपको बता ही दिया कि ये 2 पहचान है, एक जो है केवल अशोक स्तंभ और एक है 3 स्टार और आईपीएस लिखा रहेगा, ठीक है। इस पर और भी मैंने वीडियो बनाया है, लेकिन बहुत से लोगों का अभी भी डाउट था, तो उस डाउट को क्लियर करने के लिए मैंने आपको ये जानकारी दी, ठीक है। तो आशा उम्मीद करूँ कि आपको ये छोटी सी जानकारी पसंद आई होगी, और अगर आपका कोई क्वेश्चन भी है तो आप उस क्वेश्चन को हमें डिस्क्रिप्शन में जो मैंने मोबाइल नंबर दिया है उस पर आप लोग व्हाट्सएप करके आप अपना जवाब ले सकते हैं। तो आशा उम्मीद करूँ कि आपको छोटी सी जानकारी पसंद आई होगी। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।